हर हर महादेव दोस्तों, जय माता दी। तो दोस्तों, जैसे कि अभी नवरात्र चल रहा है और नवरात्र की सप्तमी है आज, और अभी अष्टमी और नवमी आने वाली है। तो अष्टमी और नवमी के दिन में जो एक पूजा, महत्वपूर्ण पूजा होता है, महत्वपूर्ण कार्य करते हैं, उसके बारे में बात करेंगे आपसे। और वो कार्य है खोइंच भरना। माता रानी को खोइंच भरते हैं, क्यों भरते हैं और कैसे भरते हैं, इस पर जो है मैं आप लोगों से बात बताऊंगी और करके भी दिखाऊंगी कि खोइंच कैसे भरा जाता है माता रानी को। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि माता रानी को खोइंच क्यों भरा जाता है। तो माता रानी को जैसे हम लोग माता रानी का 9 दिन के लिए हमारे घर आती हैं, हम उनका स्वागत करते हैं पहला दिन, और फिर उसके बाद जो है नवमी के दिन जो है हम उनकी विदाई कर देते हैं। मैंने वैसे तो 10 दिन दिखा जाता है, लेकिन नवमी के दिन उनकी विदाई की जाती है माता रानी को। तो उस दिन खोइंच भरना चाहिए। तो जैसे कि बेटी और बहू, बेटी अपने मायके से ससुराल जाती है तो इसको खोइंच भरते हैं, क्योंकि घर की वो लक्ष्मी होती है, और लक्ष्मी को कभी भी खाली आंचल, खाली खोइंच यानी गोद बिना ऐसे खाली नहीं विदाई करना चाहिए। और अगर बेटी को, और बहू भी अगर मायके ससुराल से मायके जाती है तो भी खोइंच भरते हैं, क्योंकि उसको भी, वो भी घर की लक्ष्मी है और उसको भी ऐसे विदाई नहीं करना चाहिए, तो इसलिए खोइंच भरा जाता है। तो माता रानी भी हमारे घर में 9 दिन के लिए आती है, हम उनका स्वागत करते हैं और फिर 9 दिन जो है वो हम उनको विदाई करते हैं। वैसे तो माता रानी हमारे हृदय में वास करती हैं, लेकिन फिर भी जो विदाई का जो है वो तो हमें करना होता है, इसलिए माता रानी को भी खोइंच भरते हैं। तो खोइंच ये हो गया कि हम खोइंच क्यों भरते हैं। और दूसरी बात कि खोइंच जो भरने से जो होता है, घर की लक्ष्मी होती है, तो लक्ष्मी को जो आप खोइंच भरेंगे तो वो अपने धन धान्य से जो है भर के जाएंगी, वो आपको आशीर्वाद देती है माता रानी। तो इसलिए खोइंच माता रानी को जरूर भरना चाहिए। और ये अष्टमी को भी खोइंच बहुत लोग भरते हैं, और नवमी को तो भरते ही भरते हैं। तो आपकी इच्छा, अगर अष्टमी को भरना चाहते हैं तो अष्टमी को भी भर सकते हैं, नवमी को भी भर सकते हैं। और दूसरी बात कि मैं आप लोगों को भी दिखा दूंगी कि माता रानी को जो है खोइंच आपको कहाँ भरना चाहिए। तो जहाँ माता रानी का, दुर्गा माता का जहाँ मूर्ति रखा रहता है, जहाँ पूजा होता है, वहाँ पे भी जाके खोइंच भरा जाता है, वहाँ पे भी आप खोइंच भर सकते हैं। और दूसरा कि आप घर में भी जहाँ आपने पूजा किया है, जहाँ माता रानी का आसन आपने बनाया है, जहाँ आपने पाठ कर रहे हैं, तो वहाँ भी आप खोइंच उनके सामने वहाँ पे भी कर सकते हैं। तो मैं आप लोगों को करके दिखाती हूँ कि माता रानी को जो है खोइंच कैसे भरा जाता है। उसके पहले आप लोगों से ही बोलूँगी कि दोस्तों, मेरे चैनल को जो है आप लोग सब्सक्राइब तो करिएगा ही, और इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप लोगों को ये जानकारी कैसी लगी, और आप लोगों ने जानकारी, आप लोगों को पता था कि नहीं इसके बारे में। अगर पता हो तो आपने किया कि नहीं किया, और किए हैं तो बताइएगा। तो चलिए दोस्तों, मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ खोइंच को कैसे भरते हैं। तो खोइंच भरने के लिए हमें सबसे पहले एक नया कपड़ा, वस्त्र ले लेते हैं। कोई भी अगर नया कपड़े का हो वो भी ले सकते हैं, या फिर लाल चुन्नी भी इस टाइप से आप ले सकते हैं। तो चुन्नी में भी आप खोइंच भर सकते हैं, नया चुन्नी रहना चाहिए, और नहीं तो लाल इस टाइप का कपड़ा भी ले सकते हैं। तो आप यहाँ पे जो है, यहाँ पे ऐसे इस टाइप से आप बिछा दीजिए खोइंच भरने के लिए। और आपको दिखा दूँ खोइंच भरने के लिए क्या क्या लगता है। चावल हो गया, ये दूब हो गया, ध्रुवा जो बोलते हैं, और कुछ पैसे हो गए, मुद्रा, और आप सुहाग में भी साथ में बिंदी और सिंदूर से भी खोइंच भर सकते हैं, ये भी रख सकते हैं। और साथ में थोड़ी सी हल्दी गांठ भी लगती है, मेन गांठ ही होता है। अब आप आज के समय में घर में गांठ नहीं है, पाउडर है, तो पाउडर ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि ऐसे सादा चावल जो है ऐसे हम नहीं भर सकते। तो चलिए आप लोगों को दिखा देती हूँ खोइंच कैसे भरते हैं। तो खोइंच जो है आपको थोड़ा थोड़ा लेना है, तो थोड़ा थोड़ा लेना है। तो जैसे एक बार ले लिया चावल, 5 बार ये हमें खोइंच भरना है, और एक बार में नहीं भरना है। ये हो गया। तो ये चावल का हमने खोइंच भर दिया। उसके बाद जो है हल्दी की रखते हैं। तो कभी भी चावल जो है, सादा चावल, सफ़ेद चावल नहीं भरना चाहिए। तो इसमें हमें हल्दी डाल देंगे, गांठ वाली हल्दी हो, जैसे बताया आपको कि गांठ वाली हल्दी हो तो बहुत बढ़िया। तो हल्दी रहना ही चाहिए, खाली ऐसे नहीं कर सकते। और साथ में जो है ये दूब, जो ध्रुवा बोलते हैं, ये भी रहना चाहिए। और कुछ पैसे जो मुद्रा बोलते हैं, ये भी खोइंच में भरना चाहिए। माता रानी को खोइंच में ऐसे भरना चाहिए। और
आप चाहें तो सुहाग में बिंदी और सिंदूर भी माता रानी को खोंच भर सकते हैं। हर जगह अलग अलग तरीके से होता है, कहीं कहीं पान के पत्ते से या सुपारी के साथ भी खोंच भरते हैं। फल भी इसमें आप रख सकते हैं, जैसे केला हो गया, सेब हो गया, लेकिन मेन खोंच ऐसे ही भरते हैं। तो जैसे कि बेटी बहू जाती है अपने मायके से ससुराल, ससुराल से मायके जाती है, तो इस टाइप से यही खोंच भरा जाता है। मेन खोंच जो होता है ये अपना चावल, हल्दी, रुआ और जो भी मुद्रा पैसे कुछ रखते हैं, आपकी इच्छा जितना मर्जी, आप 11 रुपये से लेके आपको जितना 100, 500 जितना आपका होता है भर देते हैं। फिर आपने खोंच भर दिया, आपने वहाँ पे ऐसे बांध के वहाँ पे ऐसे। हाँ, उसके पहले मैं आपको एक बात बता दूं, जब ये खोंच भर लेते हैं ना, तो इसमें से थोड़ा सा चावल जो है हम अपने, अभी आपको मैं एक और बात बताना चाहती हूँ, ये जो है कभी भी खाली नहीं रखना चाहिए। इसमें से आपने 5 बार निकाल लिया, इसमें से आपने कुछ चावल बचा लिया, ये पूरा जो है ऐसे कभी नहीं रखना चाहिए और कभी भी ऐसे खोंच नहीं भरना चाहिए। तो इस टाइप से करना चाहिए। उसके बाद खोंच भरने के बाद में आपको थोड़ा सा चावल इसमें से निकाल के अपने पास में रख लेना है, या तो पंडित जी से बोल के मांग लीजिए कि पंडित जी इसमें से थोड़ा सा चावल निकल के मेरे बर्तन में रख, क्योंकि लक्ष्मी होती है साथ में और उनसे प्रसाद के आशीर्वाद के रूप में भी मिलता है। अगर पंडित जी नहीं है तब अपने से भी ऐसे भी थोड़ा सा निकाल सकते हैं और निकाल के यहाँ से रख लीजिए। उसके बाद जो है आप इसको बांध के अच्छे से, चुन्नी हो चाहे जो भी हो, बांध के इसे, और फिर माता रानी के पास में जाके वहाँ पे जहाँ भी आप ये तो करके ऐसे बांध के रख दीजिए। दूसरी बात आपको बता दूं कि आप कभी भी, जैसे अगर आसपास में कहीं दुर्गा जी की मूर्ति रखा गया हो, वो किया गया हो, तो वहाँ भी कर सकते हैं। और नहीं, अगर नहीं है आसपास में, तो आप अपने घर में भी जहाँ आपने पूजा किया है दुर्गा जी के, जहाँ वो कर रहे हैं, वहाँ पे भी आप खोंच भर सकते हैं। आप वहाँ भी खोंच भर के आप पंडित जी को जाके दे सकते हैं, घर में भी भर सकते हैं, नहीं तो दुर्गा जी के पास में भी भरते हैं। बहुत लोग दुर्गा जी के पास जहाँ अम्बे जी की मूर्ति रखी है तो वहाँ भी भरते हैं, नहीं तो घर में भी भरते हैं। जैसे आपके मतलब सहूलियत के अनुसार आप वैसे कर सकते हैं। तो यही है दोस्तों, आप लोगों को खोंच भरने का मैंने बता दिया, खोंच कैसे भरना है, कितना क्या होना चाहिए, सो आप लोगों ने देख लिया। सो आप लोगों को जानकारी मिल गई होगी, और अगर अच्छी लगी हो जानकारी तो आप लोग कमेंट करके तो बताइएगा, जय माता दी लिखिएगा, और इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा, किसी को अगर जानकारी हो सके। पता बहुत लोगों को नहीं होता है, तो पता चल जाएगा, जानकारी पता चल जाएगी। और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक मिलते हैं दोस्तों एक नई वीडियो में, एक नई जानकारी के साथ में। तब तक के लिए जय माता दी दोस्तों।